आज धरना प्रदर्शन इस जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश के जिलों में मूल निवासी संघ के द्वारा हो रहा है। जो विषय है कृषि कानून जो 2020 में लाया गया उसे रद्द करने के लिए जो धरना प्रदर्शन है। और दूसरी चीजें कि इस देश में 1931 की जनगणना हुई है भारत में। उसके बाद इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना कराने के संबंध में धरना प्रदर्शन है। और तीसरी बातें कि ईवीएम मशीन के विरोध में ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में मूल निवासी संघ के द्वारा दिया जा रहा है। मांग की जा रही है, जो मांग है कि इसे लागू करो। तो आइए हम एक पॉइंट पे समझने का प्रयास करते हैं। अभी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लोग यहाँ जमे हैं बॉर्डर पर। वह मांग कर रहे हैं कि जो उनकी फसल है उनका सही रेट लागू करो। उनका कहना है जमीनें तो बहुत महंगी जा रही हैं, जमीन जो है महंगा होता जा रहा है, लेकिन जो अनाज है उनका 20 रुपए किलो में लिया जाता है, लेकिन वह 80 रुपए किलो में बेचा जाता है। हमें एक रेट फिक्स कर दो। वह मांग कर रहे हैं तो यह मांग जायज है, इसे लागू करने की जरूरत है। तो साथियों, इसीलिए यह पूरे देश में आंदोलन आज खड़ा है मूल निवासी संघ के द्वारा। तीसरी बात है कि जाति जनगणना है। भारत सरकार इस देश में कुत्ते बिल्ली चिड़िया चुनमुन की गिनती करा लेती है, कितने हैं कितने नहीं है, कितने शेर हैं कितने बाघ हैं, इसकी गणना तो होती है। लेकिन इस देश में जो 6700 जाति बनाई गई है, उन जातियों में कितने लोग हैं इस देश में। आज तक 1931 अंग्रेजों के शासनकाल में वह जनगणना हुई थी। उसके बाद आज तक भारत सरकार वह जाति जनगणना नहीं कराई कि इस देश में वहाँ के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल कितने लोग हैं कितने हैं, इसका कोई पता नहीं है। भारत सरकार 2011 की जनगणना तो हुई, सभी की हुई, लेकिन जो आंकड़ा है तो आंकड़े को रोक लिया गया। उसको देश में जो है आंकड़ा नहीं दिया गया, उसे भारत सरकार ने रोक लिया। इसलिए यह मांग है कि इस देश में जाति की जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी है वह भागीदारी देने की जरूरत है। अगर वह भागीदारी नहीं मिलेगी तो लोग जो है गरीब बनते चले जाएंगे। क्योंकि आज भी समाज के पास जो SC, ST, OBC है उनके पास धन नहीं है, भर्ती नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है। हर तरह से दिन भर में मजदूरी करता है तो किसी तरह वह शाम को भोजन पाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। वो हालात बढ़ती चली जा रही है। इसलिए यह मांग है कि जाति जनगणना कराइए और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको इतना अधिकार देने का काम करे भारत सरकार। इसके लिए हम सभी यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए हैं। इसी तरह से हम हमारे पूरे देश में आज अवतार हो रहा है। तो मान लो कि 1931 में जनगणना जाति की जनगणना हुई, उसके बाद भारत सरकार क्यों नहीं कराई? क्या वजह है, क्यों नहीं कराई जा रही है? क्यों नहीं SC, ST, OBC को अधिकार दिया जा रहा है? जो समझने की जरूरत है। इसलिए सरकार से मांग है इसको लागू करो
और जो है सभी को भागीदारी दीजिए। और तीसरे नंबर पर साथियों ईवीएम मशीन का मुद्दा है कि हमारा भारत देश जहाँ पे भी इस देश की आधी आबादी अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, अंगूठा लगाती है, लेकिन इस देश में ईवीएम की क्या जरूरत है? ईवीएम से क्या चुनाव होता है? टेक्निकल मशीन से। वह मशीन है, मांग है तो एक मशीन है, अगर मशीन से सही रिजल्ट ले सकते हैं इस मशीन से गलत रिजल्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। वह एक मशीन है। तो मशीन को बनाने वाला जो इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, जो जापान में बनी, अमेरिका में बनी, जर्मनी में बनी, जहां आविष्कार इसका हुआ, लेकिन वहां के देश के लोग इन ईवीएम मशीन को बैन कर दिया। वहां से ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लेकिन भारत जैसे देश में ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है, जहां पे ईवीएम का निर्माण न हुआ है, जहां पे आधी आबादी अभी अनपढ़ है, वहां ईवीएम से चुनाव कराया जाता है और उसमें धांधली होती है। जो वीवीपैट है उसमें भी आप दबाओगे सिंबल जिसको आप कहते हैं तो दिखाई तो दे देता है कि आप इस पर दिए हैं, लेकिन वो जो है वहीं वहीं रहता है। तो भी काला शीशा होता है और काला शीशा के अंदर एक बल्ब होता है, दबाने के बाद वो बल्ब जल जाता है और जलने के बाद पता चलता है कि आपने इस पे दिया, लेकिन उसमें भी एक तो चोरी हो रही है। और आप जब वोट दे रहे हैं इसका कोई सबूत अभी तक नहीं कोई दे पाया कि आपने वोट दिया तो वोट गया कहाँ, किसको गया, किस कैंडिडेट को गया, यह पता नहीं है किसी को। लेकिन चुनाव आयोग जबरदस्त देश में इस ईवीएम को लागू करे हुए हैं और फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से ही कराने के लिए पूरी तैयारी बन चुकी है। इसमें साथियों इस देश में सभी का अधिकार है, वोट का अधिकार। अगर वोट का अधिकार आपको पता नहीं है तो मैं दे कहा रहा हूँ, ये जा कहा रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। इसकी खोज करने की जरूरत है। इसकी खोज करने के बाद ईवीएम हटाने की जरूरत है, फिर से बैलेट पेपर कराने की जरूरत है। तो जैसे अमेरिका दोबारा बैलेट पेपर देते गया, जर्मनी दोबारा गया, जापान दोबारा गया, ईवीएम बनाने के बावजूद गया बैलेट पेपर पे, तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम हटा देना चाहिए। लेकिन क्या है अगर जीतने वाले लोग जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत में, यानी जब से ईवीएम का खेला शुरू हुआ है जो जीत रहा है पूर्ण बहुमत में ही जीत रहा है, कहीं गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? पहले तो गठबंधन बनता था तो सरकार बनती थी, लेकिन आज जहां जो जीत रहा है वो पूर्ण बहुमत में जीत रहा है, या वो अचरज है, या वो चमत्कार है, वह चमत्कार है ईवीएम का। इसलिए देश की सभी जनता को सबका अधिकार है, वोट का अधिकार है, सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई सभी को लड़नी होगी, क्योंकि अगर 2024 में भी आप ईवीएम को रहने दिया, ईवीएम से चुनाव हुआ, तो फिर वही लोग जीतेंगे। फिर आपका संविधान नहीं बचेगा, आपका धन नहीं बचेगा, धरती नहीं बचेगी, घर नहीं बचेगा, आपकी शिक्षा नहीं बचेगी। आप जो बेरोजगारी है उससे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, फिर आप जो है अपने बाल बच्चों को नहीं संभाल पाओगे। इसलिए ईवीएम ही सारी समस्याओं का जो वो ईवीएम मशीन है, इसलिए ईवीएम मशीन को हटाओ, देश बचाओ, ये नारा पूरे देश में चल रहा है, यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। इस आंदोलन में सभी लोग जो है भागीदारी बनिए, ये निरंतर आंदोलन चलेगा, रुकने वाला नहीं है जब तक ईवीएम मशीन बैन नहीं कर दी जाती। तो साथियों अभी एक बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे छत्तीसगढ़ के, और 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उन राज्यों में जो छत्तीसगढ़ है बीएसपी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि हमारे बूथ स्तर पे हमें वोट देने वाले लोगों ने बहुत से थे, बहुत लोगों ने था, वो
वोट देने वाले थे हमें, हमारे घर में 6 वोट था, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे बूथ वाले हमें वोट नहीं दिया। हमारे घर में 6 वोट थे, हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे परिवार वाले भी हमें वोट नहीं दिया, लेकिन मैं अपना वोट दिया था, लेकिन मेरे बूथ पर मेरा भी वोट नहीं निकला। तो वोट कहाँ गया, किस जगह गया? साथियों, समझने की जरूरत है। अगर अब नहीं समझ सके तो जो टेक्नोलॉजी है, जो ईवीएम मशीन है, वह ईवीएम मशीन से फिर देश को खत्म किया जाएगा, समाज को सत्यानाश किया जाएगा, कोई नहीं बचना पाएगा। इसलिए सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है, इस लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथियों, यह ईवीएम मशीन मैं बता चुका हूँ, जिस देश ने निर्माण किया है उसने यहाँ पे बैलेट पेपर क्यों है? क्यों? क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों ने मात्र 20 मिनट 5 मिनट के अंदर हाथ करके दिखा दिया कि आप रिजल्ट जैसा चाहोगे इस मशीन में वैसा पाओगे, क्योंकि इसमें प्रोग्राम होता है, जैसे टाइम बम होता है, आपका अलार्म होता है। जब आप अलार्म लगाते हो अपने मोबाइल में तो अलार्म 4 बजे अगर लगाते हैं तो 4 बजे बजना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ईवीएम मशीन है, इसमें प्रोग्राम होता है कि ये रिजल्ट को कब कितने समय में कब बदलना है, किस डेट में बदलना है, क्योंकि ईवीएम मशीन में भी उसमें भी क्लॉक है, उसमें भी टाइम है, ये मशीन है, उससे भी ये काम आता है। जैसे टाइम बम होता है, एक समय में जब लगाते हैं तो उसी समय थकता है, उसी प्रकार से यह मशीन है। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर लाने की जरूरत है। अगर बैलेट पेपर नहीं लाते हैं, ईवीएम से ही चुनाव होता है, तो भूल जाइए कि कोई और दूसरी पार्टी आएगी इस देश में, जीत कर आएगी। भूल जाइए फिर आपका जो धन है, वो धरती है, वो घर है, वो शिक्षा है, वो नौकरी है, फिर उसको बचने वाला नहीं है। इसलिए देश के सभी लोगों को जरूरत है कि अगर आप लाते अपने एक वोट को कीमत समझते हैं, अगर कीमत है आपके एक वोट का समझते हैं, तो आप इसी लड़ाई में, इस धरने में, ईवीएम के विरोध में जरूर आइए। अगर नहीं आओगे तो फिर जो है आपका कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, यह मांग है आज पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन हमारे संघ राष्ट्रीय स्तर पे यह हो रहा है, इसलिए जिले में भी ये आंदोलन हो रहा है। तो साथियों, मैं फिर से रिपोर्ट करता हूँ कि जाति जनगणना कराई जाए जो 1931 में कराई गई, फिर इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई, इस देश में जाति जनगणना कराई जाए। कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना माइनॉरिटी है, ये जाति जनगणना कराई जाए, ताकि उनके जो संवैधानिक अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार दो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी वैकेंसी आ रही है, अगर से वैकेंसी निकल रही है तो उस वैकेंसी में, उस पद में कोई जो है भागीदारी नहीं है। जैसे तैसे वह भरा जा रहा है, सबको भरा जा रहा है और एससी एसटी ओबीसी को यहाँ से खत्म किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के युवा और पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मास्टर हैं, लेकिन वह आंख मूंदे पड़े हैं, उनको कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देश जा किधर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यह आम जनता को आनी होगी, आम जनता को ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि यह जनता जो है इससे सरकार बनती है और सरकार जो है वह जनता ही है। इसलिए जो जनता चाहेगी इस देश में वही होगा। तो जनता की मांग है ये तीनों जो कानून है, यानी ईवीएम हटाओ और आपका जाति जनगणना कराओ और जो किसान का जो बिल है, एमएसपी है, उसे भी आप जो है वापस लीजिए और उन्हें जो है उनकी कीमत जो है, यानी फसल की जो कीमत है उन्हें पूरा दीजिए। ये जो है मांग है। तो साथियों, आइए हम एक चीज और बता देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे
ग्राम रास्ते से चलकर आए सभी महिला इस आंदोलन में सम्मिलित है, क्योंकि आंदोलन भी करना एक कठिन काम होता है। आंदोलन वही करता है जिसको समझ होती है, जिसको देश की समझ हो, कानून पता हो, अधिकार के बारे में पता हो, वही जो है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारी महिलाओं को जो यहाँ पर आई हुई है, हमें बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जय भीम जय मलवासी करते हैं।